रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 13 दिसंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंसार अब्बासी तौहीन अदालत केस की कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में 4 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से राना मोहम्मद शमीम को ये हुक्म दिया गया था कि 13 दिसंबर को होने वाली अदालती कार्रवाई में, यानी आज के रोज़ जो असली बयान हल्फी है वो राना मोहम्मद शमीम अदालत के सामने पेश करें। लेकिन आज वो ओरिजिनल जो बयान हल्फी है वो तो अदालत में पेश ना किया जा सका, लेकिन राना मोहम्मद शमीम का एक नया तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में पेश किया गया। नए तहरीरी जवाब में बयान हल्फी से मुतल्लिक राना मोहम्मद शमीम ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, आज की अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये हुक्म भी दिया गया है, ये भी कहा गया है कि चूँकि ये बयान हल्फी लंदन में लिखवाया गया, लंदन में नोटराइज़ कराया गया, तो तौहीन अदालत केस की कार्रवाई का जो फ़ैसला है वो आलमी कवानीन की रोशनी में किया जाएगा। तीसरी जो डेवलपमेंट आज की अदालती कार्रवाई में देखने को मिली है, PFUJ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं नासिर ज़ैदी की जानिब से आज अदालत से ये इस्तदा की गई कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाए और अदालत दरगुज़र से काम ले। लेकिन चीफ़ जस्टिस की जानिब से नासिर ज़ैदी की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि आज अगर इस मामले को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। चौथी डेवलपमेंट आज की अदालती कार्रवाई में ये हुई है कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने ये हुक्म भी दिया था कि क्योंकि आइंदा समाअत पर राना मोहम्मद शमीम की जानिब से जो असली बयान हल्फी है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद जो तौहीन अदालत के चारों मुल्ज़मान हैं, राना मोहम्मद शमीम, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर शकील रहमान पर जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन आज चूँकि असली बयान हल्फी अदालत में पेश ना हो सका तो तौहीन अदालत के चारों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी उसे अदालत की जानिब से मौखर कर दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई को मौखर करने के साथ साथ अदालत ने यह हुक्म भी दिया है कि आइंदा समाअत जो कि 20 दिसंबर को होगी, आइंदा समाअत से कबल तौहीन अदालत के जो चारों मुल्ज़मान हैं वो अपना बयान हल्फी जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। आज 11 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 40 मिनट एडवांस में यानी 10:20 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो तौहीन अदालत के मुल्ज़मान भी कमरा अदालत में मौजूद ना थे। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो तो पहले 2 सवाल पूछे, उनमें पहला सवाल तो ये था कि राना मोहम्मद शमीम किधर हैं, और दूसरा सवाल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये था क्या असली बयान हल्फी राना मोहम्मद शमीम की जानिब से अदालत में जमा करवाया गया है या जमा नहीं करवाया गया। ये दोनों सवाल पूछने के बाद अदालत में मौजूद फ़रीक़ैन की जानिब से चीफ जस्टिस को ये बताया गया कि चूँकि अदालती कार्रवाई का आगाज़ 11 बजे होना था तो इस बात का इम्कान है कि 11 बजे राना मोहम्मद शमीम जो है वो कमरा अदालत में पहुँचेंगे और हो सकता है कि वह असली बयान हल्फी अपने साथ लेकर आएँ और आकर अदालत में उसे पेश करें। इसके बाद नासिर ज़ैदी, जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह इस्तफ़सार किया कि राना मोहम्मद शमीम की जानिब से जो पहला तहरीरी जवाब जमा कराया गया है उसमें राना मोहम्मद शमीम का ये कहना है कि ये उनकी ज़ाती दस्तावेज़ात थी। और फिर अगला सवाल नासिर ज़ैदी से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये पूछा कि क्या कोई रिपोर्टर, कोई सहाफ़ी या मीडिया को कोई इदारा किसी की ज़ाती दस्तावेज़ात को उसकी इजाज़त लिए बगैर जो है वो शाया कर सकता है, जिसका जवाब नासिर ज़ैदी की जानिब से ये दिया गया कि सहाफ़ी का काम जो है वो हक़ाइक़ को सामने लाना है। और फिर नासिर ज़ैदी ने कमरा अदालत में ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो भी बड़ी तलख़ है, अदालत इस बात को भी अपने जहन में रखे। इसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो राना मोहम्मद शमीम की जानिब से दूसरा तहरीरी जवाब जो है जो ग़ालिबन हफ्ते के रोज़ जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया, उसे पढ़ने को कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है आप इस जवाब को पढ़ लें। इस जवाब में राना मोहम्मद शमीम की जानिब से ये कहा गया है कि जो असली बयान हल्फी है वो 9 दिसंबर को उनके नवासे की जानिब से लंदन से रवाना कर दिया गया है और 3 रोज़ के बाद वो बयान हल्फी पाकिस्तान पहुंच जाएगा और उसके बाद वो बयान हल्फी अदालत में पेश किया जाएगा।
लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से नासिर ज़ैदी को ये जवाब दिया गया, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ बड़ी तलख़ है और सहाफ़ी का काम जो है वो हक़ाइक़ को सामने लाना है। इस जवाब के जवाबुल जवाब में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि मुझे तारीख़ से कोई गर्ज़ नहीं, मेरी अदालत पर सवाल उठाया गया है, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। सिर्फ इतना बता दें, क्या ख़बर शाया करना सहाफ़ती कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? क्या ये ख़बर शाया करते हुए अंसार अब्बासी की जानिब से या जंग ग्रुप की जानिब से सहाफ़ती कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई? कोई किसी जज को बदनाम करने का बयान हल्फी दे दे, क्या कोई सहाफ़ी उस बयान हल्फी को उसी तरह से जो है वो छाप देगा, पब्लिश कर देगा? नासिर ज़ैदी साहब ने कहा कि सहाफ़ी का काम हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग करना है, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि ख़बर में ये भी लिख देते अंसार अब्बासी साहब के जिन जज साहब के हवाले से बयान हल्फी में बात की गई है वो उन दिनों छुट्टियों पर थे, तो शायद ये मामला इस नहज तक जो है वो ना पहुँचता। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि ज़ेरे अल्तवा अपीलों पर क्या ऐसी खबर छापी जा सकती थी, और जब ये वाक़या पेश आया जिसका हवाला मुबैना तौर पर राना मोहम्मद शमी अपने बयान हल्फी में देते हैं, उस वक्त तो मुल्ज़मान की जानिब से जो अपीलें हैं एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई थी। कोई शक नहीं, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमारी तारीख़ बड़ी तलख़ है ख़बर से, लेकिन जो ख़बर छापी गई है उससे अवाम का एतमाद जो है इस अदलिया पर ख़राब हुआ है। राना मोहम्मद शमीम कहते हैं कि नोटरी पब्लिक ने यह बयान हल्फी लीक किया है, और उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि राना मोहम्मद शमीम ने यह जो ख़दशे का इजहार किया है कि नोटरी पब्लिक की जानिब से बयान हल्फी को लीक किया गया है, अगर उनका ये तहरीरी जवाब हम बरतानिया भिजवा देते हैं कि तो नोटरी पब्लिक के लिए बहुत सारे मसाइल वहाँ पर पैदा हो सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि मुझे चाहे जो मर्ज़ी कह लें, मैं किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूँगा। कोई 3 साल के बाद ज़िंदा होकर आ जाए तो उसके बाद उसके पास कोई ग्राउंड्स तो होने चाहिए, जो वाक़या बयान किया गया है उसके ग्राउंड्स भी होने चाहिए थे। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स भी दिए कि असली जो स्टेक होल्डर्स हैं वो साइलिन होते हैं, हमने साइलिन को देखना है, लेकिन इस बयान हल्फी के ज़रिए हाई कोर्ट के बारे में बदएतमादी जो है वो फैलाई गई, अदलिया और जजेस के ऊपर जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। ये मेरा और मेरी इस अदालत के तमाम जजेस का एहतसाब है। इसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने बात करने की जो है वो इजाज़त मांगी है, और फिर उन्होंने कहा कि राना मोहम्मद शमीम से जब मैंने ख़बर देने से पहले मौक़िफ़ लिया था तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये उनकी ज़ाती दस्तावेज़ात हैं, और मुझे इस बयान हल्फी को छापने के हवाले से रोका भी जो है वो राना मोहम्मद शमीम की जानिब से नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना अंसार अब्बासी के जवाब पर यह कहा कि क्या कोई चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को ऐसे फ़ोन कॉल करेगा और कहेगा कि मेरी फ़लाँ के साथ बात करवा दें, कि क्या कोई चीफ जस्टिस किसी जज के सामने ऐसी बात कर सकता है? इसके बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब को बात करने का मौका दिया गया, तो उन्होंने कहा कि राना मोहम्मद शमी ने अपने तहरीरी जवाब में ये कहा है कि अगर मैंने अदलिया की तस्दीक करना होती तो पाकिस्तान में ये बयान हल्फी अपना लिखवाता, नोटराइज़ कराता और मीडिया को पब्लिक कर देता, मीडिया को जारी कर देता। राना मोहम्मद शमीम ने ये जो बयान हल्फी लिखवाया है लंदन में, इसे राना मोहम्मद शमीम ने तस्लीम किया है कि इन्होंने खुद ही लीक किया है और इसके ज़रिए अदलिया की तजलील की गई है। असल बयान हल्फी राना मोहम्मद शमीम ने खुद लीक किया और फिर दीगर ज़राए पर खदशात का जो है राना मोहम्मद शमीम इजहार कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क दिए गए कि साइलिन का अगर एतमाद जो है वो अदलिया पर ख़त्म हो गया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। झूठ जो है, मौजूदा हालात ऐसे बन चुके हैं कि झूठ जो है वो सच बन गया है और झूठ जो है वो सच लगने लगता है। अदालत कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेगी। तहरीरी जवाब जो है वो लंदन में भेज देते हैं, तो फिर जो नोटरी पब्लिक है जिसने बयान हल्फी लिखा है, नोटराइज़ किया है, उसके लिए वहाँ पर मसला बन जाएगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये भी कहा गया कि 15 जुलाई को जिस वाक़े का राना मोहम्मद शमीम ने जिक्र किया है, तब तक तो मुल्ज़मान की जानिब से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की थी। जवाब आ गया है राना मोहम्मद शमीम का, बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस के मुताबिक जो है इस केस को चलाकर हम फैसला करेंगे। जो मैंने आपको तीसरी डेवलपमेंट बताई कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि इस केस का फैसला जो है वो बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस और कवानीन के मुताबिक किया जाएगा। नासिर ज़ैदी साहब ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत कुशादगी का मुज़ाहरा करे, फ़राग दिली का मुज़ाहरा करे और दरगुजर से काम लेते हुए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि अगर ये यहाँ पर मामला रुक गया और कोई फ़ैसला ना हो सका तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया गया, लेकिन मैंने कभी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ मामला मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मेरी अदलिया का है, मेरे जजेस का है। तो
इसे छोड़ा नहीं जा सकता, और अगर इसे छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया गया। इसके बाद केस की कार्रवाई में, क्योंकि वैसे मैं आपको बताया कि राना मोहम्मद शमी भी मौजूद नहीं थे और आमिर गौरी भी मौजूद नहीं थे, मीर शकील रहमान भी मौजूद नहीं थे। इस दौरान मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी तो आमिर गौरी आ गए थे, लेकिन राना मोहम्मद शमी चूँकि कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे तो समाअत में 10 मिनट का वक्फ़ा किया गया और 10:56 मिनट पर राना मोहम्मद शमीम जो है वो अदालत में हाज़िर हो जाते हैं। इसके बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो राना मोहम्मद शमीम की जानिब से वही बात बताई गई जो उनका दूसरा तहरीर जवाब आया है कि 9 दिसंबर को उनके नवासे की जानिब से जो ओरिजिनल बयान हल्फी है वो लंदन से रवाना कर दिया गया है, जिसके बाद अदालत ने फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसे मौखर करते हुए तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, जो तौहीन अदालत के मुल्ज़मान हैं, उन्हें बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत को 20 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि बयान हल्फी आने के बाद जो मुल्ज़मान हैं तौहीन अदालत के, उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।